नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी का सामान्य परिचय। हमने पार्ट 1 में देख लिया था जैव प्रौद्योगिकी की डेफिनेशन और उसके खोजकर्ताओं के बारे में कि किसने इसकी खोज की, किसने बायो टेक्नोलॉजी शब्द दिया। अब हम पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी युक्तियां। जैव प्रौद्योगिकी की दो युक्तियां होती है मेनली। कितनी युक्तियां होंगी? दो। एक होगी परंपरागत और एक होगी आधुनिक। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी और परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी। आधुनिक जो जैव प्रौद्योगिकी और परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी, इसमें कौन कौन सी युक्तियां आएंगी जैव प्रौद्योगिकी, ये देखेंगे। जो परंपरागत है इसमें जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल और खाद्य पदार्थों या फिर भोज्य पदार्थों के किण्वन से दो प्रौद्योगिकी आएंगे। ये दो प्रौद्योगिकी आएंगी परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी में, और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में आएंगी पुनर्योगज, डीएनए तकनीक। दूसरी आएगी पादप उत्तक संवर्धन, जंतु उत्तक संवर्धन, पादप उत्तक संवर्धन, जंतु आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, पादप आनुवांशिकी अभियांत्रिकी यानी प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी, भ्रूण स्थानांतरण, एक क्लोनी प्रतिरक्षी उत्पादन। ये सारी विधियां आएंगी आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में। अब पढ़ेंगे बायोसेंसर के बारे में। बायोसेंसर को हिंदी में कहते हैं जैव संवेदक। जैव संवेदक एक प्रकार का जैविक पदार्थों का सम्मिश्रण जो क्या करता है, रासायनिक और ग्रहण संवेदनाओं को विद्युत संकेतों में बदलता है। किसकी सहायता से इसमें परिवर्तन करता है? ये ट्रांसड्यूसर की सहायता से। ट्रांसड्यूसर की सहायता से ही रासायनिक और ग्रहण संवेदनाओं को विद्युत संकेतों में बदल देता है। जैसे रक्त शर्करा। रक्त शर्करा बायोसेंसर, एक बायोसेंसर है यानी जैव संवेदक है। रक्त शर्करा बायोसेंसर एक व्यावसायिक जैव संवेदक है जो क्या करता है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम द्वारा रक्त ग्लूकोज का अपघटन करता है। ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा रक्त में ग्लूकोज का अपघटन। रक्त शर्करा एक बायोसेंसर है जो व्यावसायिक जैव संवेदक है। मतलब एक व्यावसायिक बायोसेंसर है जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम द्वारा रक्त में ग्लूकोज का अपघटन करता है। और कुछ बायोसेंसर्स हैं जिनका उपयोग हम निम्न प्रकार से करते हैं। फर्स्ट, जैसे मधुमेह रोगियों में यानी डायबिटीज के जो रोगी होते हैं, मधुमेह रोगी, उनमें ग्लूकोज स्तर कि उनके शरीर के अंदर कितना ग्लूकोज है उसके स्तर को की मॉनिटरिंग करते हैं।
और पर्यावरण, पर्यावरण में कितनी या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वायु, जल, प्रदूषक, इनका पता लगाते हैं। क्या? जैव संवेदक, बायोसेंसर। थर्ड आता है प्रोटीन इंजीनियरिंग में, यानी प्रोटीन अभियांत्रिकी में रोग का पता लगाने में बायोसेंसर का उपयोग किया जाता है। नंबर 5, वायु जनित जीवाणु। वायु जनित जीवाणुओं को सुदूर संवेदन में जैव आतंकवाद की गतिविधियां रोकने में वायुजनित जीवाणुओं को सुदूर संवेदन में जैव आतंकवाद की गतिविधियां रोकने में बायोसेंसर का यूज किया जाता है। जैव संवेदक को कार्य और प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि ग्लूकोज बायोसेंसर, ओजोन बायोसेंसर, डीएनए बायोसेंसर, मेटास्टेरिक कैंसर कोशिका बायोसेंसर, सूक्ष्म जीव बायोसेंसर, नैनो सेंसर आदि। जैसे ग्लूकोज बायोसेंसर है, हमने ऊपर देखा था कि ग्लूकोज बायोसेंसर क्या करता है, मधुमेह रोगी में ग्लूकोज का स्तर मापने में काम आता है। ओजोन बायोसेंसर क्या करता है कि पर्यावरण में जैसे वायु, जल, प्रदूषक है, इनकी मात्रा को मापने में काम आता है। डीएनए बायोसेंसर से रोगों का पता चल जाता है, कौन सा रोग हो रहा है इसमें। और सूक्ष्म जीव बायोसेंसर है जो कि जैसे वायुजनित जीवाणुओं को सुदूर संवेदन में जैव आतंकवाद की गतिविधियां रोकने में काम आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे जैव चिप्स यानी बायो चिप्स के बारे में। इसे डीएनए चिप्स या माइक्रो एरे चिप्स भी कहते हैं। ये बायो चिप्स एक प्रकार की सूक्ष्म डीएनए अणुओं का संग्रह होती है। सूक्ष्म डीएनए होते हैं मतलब बहुत छोटे छोटे डीएनए, उनका संग्रह होती है बायो चिप्स, जो ठोस सतह से, जैसे कोई ठोस सतह उससे जुड़ी हुई रहती है। कई सारी हैं इस प्रकार से। डीएनए आपको पता है इस प्रकार से होता है। ये डीएनए है, द्विकुंडलित होता है इस प्रकार से। इसके कई सारे सूक्ष्म डीएनए होते हैं, उनका संग्रह होता है बायोचिप्स। ये ठोस सतह से जुड़े रहते हैं। इस तकनीक से हम एक साथ एक ही समय पर अनेक जीनों की अभिव्यक्ति के स्तरों का मापन कर सकते हैं। इस तकनीक द्वारा एक साथ मतलब सभी जीनों का एक साथ एक समय पर अनेक जीनों की अभिव्यक्ति के स्तरों का आधा से आएगा स्तरों का मापन कर सकते हैं। बायोचिप्स की खोज किसने की थी? खोज करता है इसके 1991 में स्टीवन पीए फोर्डर के द्वारा की गई। किसके द्वारा? स्टीवन पीए फोर्डर के द्वारा बायोचिप्स की खोज की गई। बायोचिप्स किससे मिलकर बना होता है, यानी कि ये कह सकते हैं किससे संयुग्मित होता है। ये मिलकर बना होता है सिलिका। सिलिका मतलब होता है SiO2। सिलिका का फॉर्मूला आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रेत कहते हैं इसे। क्वार्ट्ज, सोडा ग्लास और प्लास्टिक,
बायोचिप्स इनसे मिलकर बना होता है, जिसका उपयोग क्या होता है, जिसका उपयोग रासायनिक संरचना और भौतिक गुणों के आधार पर किया जाता है। मतलब अगर इससे बनी होगी तो क्या उपयोग होगा, क्वार्ट्ज से बनी होगी तो क्या, सोडा ग्लास से होगी तो क्या, प्लास्टिक से बनी होगी बायोचिप्स तो उसका उपयोग क्या होगा। इनका उपयोग हम, जैसे सिलिका का उपयोग, हम उसका रासायनिक संगठन कैसा है और भौतिक गुण कैसे हैं, उसके आधार पर इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है जीन चिप। ये एक प्रकार की छोटी चिप होती है, सूक्ष्म चिप, जिस पर डीएनए द्विकुंडली का आधा हिस्सा बनाने वाले अन्वेषी डीएनए के बिंदु चिपके रहते हैं, जिस पर डीएनए द्विकुंडली का आधा हिस्सा बनाने वाले, किससे बना है, बनाने वाले अन्वेषी डीएनए के बिंदु पर चिपका रहता है, जिसका उपयोग हम अलग अलग नमूनों के परीक्षण में करते हैं। सूक्ष्म व्यूह कितने प्रकार के होते हैं? सूक्ष्म व्यूह 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए सूक्ष्म व्यूह और प्रोटीन सूक्ष्म व्यूह। पहले हम पढ़ेंगे डीएनए सूक्ष्म व्यूह। ये आकार में टिकट से भी छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिसमें कांच के आवरण पर 4 लाख छोटे छोटे कोष्ठक बने होते हैं। जैसे कांच के आवरण पर इस प्रकार से 4 लाख छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्या होते हैं, कोष्ठ छपे रहते हैं। प्रत्येक कोष्ठ में विभिन्न जीनों के एकल रज्जुक डीएनए अनुक्रम में पाए जाते हैं। जैसे ये एक क्या है, कोष्ठ है। इस एक कोष्ठ में अलग अलग जीनों के एकल रज्जुक डीएनए अनुक्रम में पाए जाते हैं। इसे कहते हैं हम डीएनए सूक्ष्म व्यूह। दूसरा आता है प्रोटीन सूक्ष्म व्यूह। ये मापन की एक तकनीक है, मतलब मापने की एक तकनीक है, जो विलयन में पाए जाने वाले लक्ष्य अणुओं, जैसे कि किसी विलयन में लक्ष्य अणुओं और स्थिर अणुओं, इन दोनों से बनने वाले उत्पादों पर निर्भर करती है। यह आमापन की एक विधि है जो विलयन में पाए जाने वाले लक्ष्य अणुओं और स्थिर अणुओं से बनने वाले उत्पादों पर निर्भर करती है। जो प्रोटीन सूक्ष्म व्यूह का उपयोग है, मतलब जो प्रोटीन सूक्ष्म व्यूह है, ये न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन मतलब डीएनए संलग्न ग्राही प्रोटीन के बीच में पीपी से लिख दिया, इनके मध्य में अन्योन्य क्रिया के अध्ययन के लिए किया जाता है। जैसे प्रोटीन सूक्ष्म व्यूह का एग्जाम्पल देखें तो एंटीबॉडी सूक्ष्म व्यूह। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।